चैप्टर नंबर 10 हमारा जो है इसमें इस दफा टेस्ट में सिलेबस था। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक्साइज ड्यूटी इज डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पोजीशन स्टेटमेंट इज सिमिलर टू ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। स्टॉक इन ट्रेड इज अ करंट एसेट, ये हमारा करंट एसेट होता है। इसके बाद बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कशन में लिए थे। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस रिजल्ट्स, इधर दैट कैन बी प्रॉफिट और दैट कैन बी लॉस आल्सो। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की जब हम बेटे बात करते हैं तो एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, these are called your current assets. Now see the next one, direct expenses. All the expenses related to the production and the related to the purchases of the goods is known as the direct expenses, like freight, carriage, wages, etc. Marshalling rule जो है बेटे, it explains that how arrangement in which the assets and the liabilities are shown in the balance sheet, that is called your marshalling. इनडायरेक्ट रेवेन्यू बेटे हमारे पास है एनी रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द सेल, दैट इज योर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। इसके बाद बेटे हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग का क्वेश्चन था, जिसमें हमने एक ही एडजस्टमेंट ली थी जो कि क्लोजिंग स्टॉक की थी, जिसके इफेक्ट जो है एक तो बेटे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर आएगा और दूसरा इसमें जो है वो एसेट साइड पर इसको शो करेंगे। फर्दर मोर बेटे पेपर बी की हम बात करते हैं डिस्कशन में। इसमें बेटे सबसे पहले हमारे एमसीक्यू दैट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब बेटे दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज हियर net profit or gross loss discussion is given there, so the option A and B both will be valid and the advantage will be given to the student. Net profit is equal to the gross profit minus expenses. Net profit plus expenses is equal to the gross profit. Drawings are deducted from कैपिटल, कैपिटल से इसको डिडक्ट करते हैं। फिर बेटे हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल इज द सिस्टम व्हिच कंटेन्स द फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड एंड्स एट द final accounts, and we are in the positions to recycle the transactions of the business. Next one is your balance sheet. Balance sheet is a statement which shows the assets and liabilities and owner's equity and tells us about the financial position of the business at a particular point of time. इसके बाद बेटे हम fixed liabilities की बात करते हैं। Actually these are our long term liabilities which are repayable after a long period of time, that is debentures, loan और mortgage etc. ये हमारे पास इसमें डिस्कशन में आ जाते हैं। इसके बाद बेटे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है fictitious assets. Fictitious assets are those which have no market value. For example, preliminary expenses or loss on issue of debentures etc. Wasting assets, इसके बाद हमारी डिस्कशन है those assets whose value gradually reduces on account of use and finally exhausted completely are called wasting assets. These are your mines, your forests etc. इसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट में, जिसमें इसमें भी हमने एक ही एडजस्टमेंट आपको दी है क्लोजिंग स्टॉक से मुतल्लिका, जो कि एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर आएगी और दूसरा करंट एसेट्स में एज अ स्टॉक जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर मोर बेटे इसमें से भी कंपल्सरी क्वेश्चन बनता है एनुअल में, इसको बहुत अच्छा से तैयार करें। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।